तो क्रिप्टो इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा क्रैश होने के बाद मार्केट अचानक से फिर क्यों पंप करने लगा, बीएनबी अपने न्यू ऑल टाइम हाई को क्यों क्रिएट कर दिया है, बिटकॉइन में भी हमें सुधार देखने को मिल रहा है, वहीं इथेरियम में भी काफी हमें पंप देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्या यह फिर से एक फेक मार्केट पंप कराया जा रहा है कुछ मार्केट मेकर तथा कुछ कंट्रियों के बीच, दो देशों के बीच? आप सबको पता है कि कौन से देश होने वाले हैं। अभी दोस्तों एक और गुड न्यूज निकल के आई है वजीरियस एक्सचेंज की तरफ से। वजीरियस एक्सचेंज को सिंगापुर ने कुछ अलाउंस दिया है, वह फिर से मार्केट में आ सकता है 10 दिनों के अंदर फिर से। हाँ, कुछ लोगों का यहाँ पर पैसा फंसा है, तो उसका क्या अपडेट है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। वजीरियस टोकन भी दोस्तों यहाँ पर पंप कर गया है 15-20%, इसको देखने वाले हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर जो है अमेरिका की तरफ से फिर से एक अपडेट आया है, तो काफी बड़ा इंपैक्ट फिर से यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो काफी ध्यान से देखना, जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी छोटे बड़े ट्रेडर हैं, लॉन्ग का, शॉर्ट का, स्पॉट का, जितने भी लोगों का पोजीशन है भाई, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हिंदी में आराम से आपको आसान लहजे में समझाऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप क्रिप्टो वाला दोस्त को नहीं ज्वाइन किया है तो क्या कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर के ज्वाइन हो जाइए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपको रियल टाइम में काफ़ी अपडेट देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहता हूँ। एक चीज़ मैं दोस्तों आपसे कहूँगा, जैसे ही मार्केट क्रैश किया हुआ था उसके कुछ टाइम बाद, मार्केट 10 तारीख को क्रैश किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए मार्केट क्रैश होने के बाद 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास मार्केट क्रैश हुआ था। तो फिर कुछ टाइम तक मैं शांत था, फिर अपना जो है 5:13 में मैं आपको XRP, सोलाना, यूनिस्वैप, कोर, डोज, पेपे, ये सब आपको बाई करने को बोला था, और ये भी बोला था इसमें 30 से 40% का आपको जो है पंप देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना स्विंग ट्रेडिंग की तरह, ठीक है। तो अगर अभी आप लोग देखें, मैं आपको दिखा देता हूं कि जितने भी मैंने कॉइन्स बोले हैं सब में दोस्तों 30 से 40% का पंप हो गया है भाई। अचानक वाला पंप नहीं, रिकवरी हुआ है। अरे भाई ये मार्केट फिर से लाल क्यों हो गया? अच्छा, ये अभी का दिख रहा है, आप देख सकते हैं XRP 2.5 ये अभी गया हुआ था, ठीक है। $2.6 गया था, मैं जब बोला था तो $2.3 पे था। ऐसे कर करके मैंने आपको कई सारे कॉइन बोले थे, सब कॉइन जो है काफ़ी हमें पंप यहाँ पर देखने को मिला है। डोज भी 20 गया हुआ है, उस टाइम 18 था, मतलब पॉइंट था। और यूनिस्वैप भी उस टाइम $5 था, अभी 6 दशमलव कुछ डॉलर गया है। तो इन सबको मैंने बोला था, तो भाई प्रॉफिट बुक कर लेना। जब मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ तभी बोलता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग वजीरियस की बात कर लेते हैं कि वजीरियस को क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज आई है, जितने भी अफेक्टेड यूजर हैं वजीरियस को यूज करते हैं उनके लिए सिंगापुर कोर्ट ने जो है ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया हुआ है वजीरियस की जो स्कीम है, यानी कि अब वह फिर से मार्केट में 10 दिनों के भीतर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि अब जो है वजीरियस सिंगापुर कोर्ट इसे जो है सियोरिटी के तौर पर ले कि भाई अब बताओ कि क्या लॉस वगैरह की जिम्मेदारी क्या होगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर 95% तक लेनदार है, यानी कि उनको कर्ज देना है। अभी हमारी तरह, आपकी तरह वजीरियस में बहुत सारे लोगों का फंड फंसा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, यहाँ पर देखो सेंट्रलाइज एक्सचेंज आजकल आप सबको पता है किस तरीके से पिछले दिनों में मैनिपुलेशन किए हैं मिल करके। आप लोगों को बताया ही था कि मार्केट मेकर और यहाँ पर बड़े बड़े एक्सचेंज साथ में कंट्री भी मिलके हमारे साथ जो है स्कैम किए हुए हैं, मैनिपुलेशन किए हुए हैं, क्योंकि एक न्यूज से इतना बड़ा क्रेश हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो भाई सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसे ही वजीरियस धोखा दिया हुआ है। जब लोगों की प्रॉफिट में पोर्टफोलियो थी तब वजीरियस चला ही नहीं, लोग प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाए, लिटरली उसे ओपन ही नहीं कर पाए, बस देख पा रहे थे। तो यहाँ पर भी हमें जो एक फेयर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, लेकिन ऑफिशियली ये अपडेट निकल के आई है कि इसकी स्कीम की जो है वजीरियस को अप्रूवल मिल चुका है। 10 दिनों के भीतर हमें जो है मार्केट में यह देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर यहाँ पर आप सबको देखने को मिल चुकी है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मार्केट अब पंप कर रहा है। तो भाई देखो, सबसे पहले एक चीज़ को सुन लो, अगर मार्केट भी शेप में ऊपर जा रहा है या भी शेप में नीचे आ रहा है तो भाई वो फिर से जो है करेक्शन करेगा ही करेगा। कि कोई भी करेक्शन या कुछ भी क्रैश होता है तो ऐसे आया हुआ है तो यह ऐसे रिकवर करेगा ही करेगा। जब मामला थोड़ा सा शांत होगा, लोगों के बीच ये आम बातें हो जाएंगी, क्योंकि अब देखो एक बार ये और ऐसा 5 बिलियन 10 बिलियन का क्रैश होगा तो लोगों के लिए आम बात हो जाएगी। जैसे टैरिफ की बातें आम हो गई हैं। तो यह सिर्फ टैरिफ के वजह से नहीं मार्केट क्रैश हुआ है, मार्केट मेकर एक्सचेंज वगैरह मिल के यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन किए हुए हैं, ठीक है। तो
मेन तो पहली बात तो यह रही मार्केट रिकवर होने का। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो है फिर से ट्रंप चाचा ने एक ट्वीट कर रखा है जिसमें बोला हुआ है कि हमारा जो है चाइना बड़ा अच्छा मित्र है, मैं उसके साथ बड़े अच्छे से काम करना चाहता हूँ और हम लोग निगोशिएट करेंगे, मैं टैरिफ नहीं लगाना चाहता हूँ, हम निगोशिएट करेंगे कि टैरिफ का सोल्यूशन हो जाए। अब देखो, चाइना के पास है रेयर अर्थ मेटल, यानी कि जिससे मिसाइल्स वगैरह बनती हैं, और जो है कुछ चीज़ें हैं जो भाई चाइना के ही पास है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि वो ले ले, मतलब कि कम टैरिफ में ले, लेकिन चाइना ऐसा कर नहीं रहा है, ठीक है। इस वजह से वो टैरिफ का गेम खेल रहे हैं। तो भाई वो अचानक से उस पर 100% टैरिफ लगा के वो अपने जगह खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि चाइना जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा जो है रोल निभाता है। चाइना अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर देता है कम कीमतों में, तो भाई ऐसे ही 100% टैरिफ नहीं लग जाएगी। वो तो एक बस डराने धमकाने के लिए चीज़ें रहीं। तो उन्होंने बोला है कि निगोशिएट करेंगे, दूसरा रीजन। तीसरा, अभी अपडेट निकल के आई, ये जब वीडियो बना रहा हूँ उससे 30-40 मिनट पहले की है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने कमेंट किया है कि चाइना ट्रेड दैट 100% टैरिफ डज नॉट हैव टू हैपन, मतलब यह घटित नहीं होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है यूएस चाइना रिलेशनशिप इज गुड, मतलब कि यूएस चाइना का रिलेशनशिप हमेशा से अच्छा रहा हुआ है और अच्छा है। ये लोग यही बोल रहे हैं ताकि चाइना जो है कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रिएक्शन ना दे दे कि भाई तुम लगाओ टैरिफ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी तुम पर टैरिफ लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के यूएस से बस धमका रहा है और ये अभी चाह रहा है कि सेटल डाउन सारी चीज़ें हो जाए, मतलब चाइना भी अपना जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है वो थोड़ा कम लगा दे, रेयर अर्थ मेटल जो उसे आसानी से मिल जाए, और इधर चाइना का सारा ट्रेड भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये सब चीज़ें एक न एक दिन जो है सही होने वाली हैं। 1 नवंबर को बोला गया है कि लग जाएगा टैरिफ, बट मुझे नहीं लगता है कि ये लगने वाला है। हाँ, इसके वजह से मार्केट डमाडोल रहने वाला है, वॉलेटिलिटी रहने वाली है। तो अपना ट्रेड भाई बड़ा आराम से करना, ठीक है। अब यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग इन द सेंस कि प्रॉफिट हो तो भाई बुक कर लेना, स्पॉट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना। अब थोड़ा सा मार्केट का हम लोग सूरत हाल देख लेते हैं कि क्या है। भाई लिक्विडिटी अभी देख सकते हैं कि इस समय हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो ये येलो वाला है, ठीक है। तो ये फिलहाल आ जाता है हमारा लगभग $1,12,000 पर, जहाँ पर $102 मिलियन की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो नीचे भी हमें मार्केट 1,12,000 पर आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर जाएं तो 1,16,000 के आसपास भी हमें लॉन्ग का पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर ज़्यादा नहीं है, $65 मिलियन की लिक्विडिटी है, नीचे से कम, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है मार्केट, फिर ऊपर को जाएगा। अब देखें सिनारियो की क्या चल रहा है। तो मार्केट में दोस्तों अभी थोड़ा सा फंड आया हुआ है, यहाँ पर $3.98 ट्रिलियन मार्केट कैप हो चुका है। यह फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डाउन था, 3.5 पर चला गया था, ठीक है। अगर हम लोग देखें एल्ट कॉइन इंडेक्स, बाई एल्ट कॉइन इंडेक्स तो काफ़ी बुरा पड़ा हुआ है। पहले कुछ दिन पहले 76 के आसपास था, 67 के आसपास था, अभी 40 हो गया है। तो ये थोड़ा सा हमें बुरा हाल देखने को मिल रहा है। फेयर ग्रिड की बात करें तो दोस्तों अभी जनता फियर से अभी न्यूट्रल में चली जा चुकी है, अभी लोग सभी लोग शांत हैं, जिसको जाना था जा चुका है, जिसका ट्रेड क्लोज होना था हो चुका है, सारे लोग लिक्विडेट हो चुके हैं। अब आप लोग बताइए कि अभी आप लोगों का वजीरेक्स में कितना पैसा फंसा हुआ है, कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको आसानी तरीके से जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको अपने टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर बताते रहूंगा। मार्केट का जो भी कंडीशन रहेगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा हर एक जगह। तो मुझसे आप लोग जुड़ जाइएगा। क्रिप्टो को आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास मैं हमेशा करता हूँ और आप लोगों को क्रिप्टो समझ में भी आएगा जरूर। फिलहाल कितना है, थैंक यू सो मच।